अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। क्या सऊदी हुकूमत दज्जाल के वेलकम की तैयारियां कर रही है? प्यारे साथियों, दज्जाल का सफ़ेद महल अब पूरी तरह तैयार है और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद सऊदी गवर्नमेंट के हुक्म पर तैयार किया गया है। जबले हबशी या हबशा का पहाड़ भी इसे कहा जाता है। मदीना से बाहर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आकर दज्जाल रिहाइश इख्तियार करेगा और इंतजार करेगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ठीक इसी जगह ऐन पहाड़ी की चोटी पर जो दज्जाल का ठिकाना होगा, वहीं सऊदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा सफेद महल तामीर करवाया है जिसे किंगडम पैलेस कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महल की तामीर के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज भी किया और सारी मुस्लिम कम्युनिटी भी इस महल की तामीर के खिलाफ थी। उन्होंने बहुत कोशिशें की लेकिन इस महल की तामीर को न रोक सकी। यहां तक कि अब जबकि ये सफेद महल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, यहाँ किसी को शख्स को भी जाने की इजाजत नहीं है और इस महल की तरफ जाने वाले तमाम के तमाम रूट्स और ट्रैक्स को भी बंद कर दिया गया है। लोगों ने इसे दज्जाली महल कहना शुरू कर दिया है और उनका कहना है आज हम अपनी आंखों से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि वाकई में इस महल की लोकेशन पुरस्रार तौर पर वही रखी गई है जैसा कि हदीस में दज्जाल के बारे में बताया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खिताब फरमाया कि लोग निजात का दिन कहते हैं, निजात का दिन कौन सा है? और 3 मरतबा रिपीट किया तो सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात का दिन कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल वो आखिरी वक्त का मुनाफिक पहाड़ की चोटी जबले हबशा पर चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखते हुए अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम ये सफेद महल देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा सिर्फ इसलिए ताकि वो एक तलवार बरदार फरिश्ते को छोड़ सके। फिर वो अलजरफ की बंजर जमीन पर पहुंचकर पड़ाव डालेगा। उसके बाद मदीना में 3 बार जोरदार जलजला आएगा और फिर कोई मुनाफिक मर्द या औरत या फासिक मर्द या औरत ऐसे नहीं रह जाएंगे जो उसके साथ शामिल होने के लिए न निकलें और फिर यही यौम निजात होगा। दोस्तों, इस हदीस से मुबारका से सफ़ेद महल और दज्जाल से इसका कनेक्शन वाज़े होता है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल ये चीज़ हमारे सामने ले आती है। और हैरत की बात यह है कि सऊदी गवर्नमेंट किस तरह इतनी वाज़े चीज़ को नज़रअंदाज कर सकती है। कोई सोच भी सकता था कि वो सरजमीन जहाँ काबतुल्लाह है, रोज़ा रसूल है, वहाँ के बासी, वहाँ के बादशाह अपने हाथों से दज्जाल के लिए ठिकाना तामीर करेंगे। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा सवाए मक्का और मदीना के, और उन दोनों शहरों का कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं होगा जहां फरिश्ते दज्जाल के खिलाफ उसकी सिक्योरिटी के लिए कतार दर कतार खड़े नहीं होंगे। फिर मदीना के रहने वाले 3 मरतबा शिद्दत का जलजला महसूस करेंगे और फिर अल्लाह इन मुकद्दस शहरों से तमाम काफिरों और मुनाफिकों को बाहर निकाल देगा। क्योंकि दज्जाल इन दोनों मुकद्दस शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा, लिहाजा वो हबशी पहाड़ की चोटी पर स्टेक करेगा। दोस्तों, कयामत के बारे में की गई कई छोटी बड़ी प्रेडिक्शन ऐसी हैं जिन्हें हम देखते हैं कि इनमें से कुछ पूरी हो चुकी हैं और अब इस जबल हबशा की चोटी पर इस सफ़ेद महल का तामीर होना भी एक और प्रेडिक्शन लगती है जो पूरी होने जा रही है, क्योंकि ये महल बिल्कुल उसी जगह पर तामीर किया गया है जिसके बारे में अहदीस में बयान किया गया है, जो कि दज्जाल का ठिकाना होगा। प्यारे साथियों, आने वाले सालों में खास तौर पर कुर्ब क़यामत के अरसा में दुनिया के इकोसिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होंगी और इस्लामी नजरियात के मुताबिक कुछ वाक़यात ऐसे भी बयान किए गए हैं जिनके रूनुमा होने का ताल्लुक दज्जाल की आमद से है। इस सब में आम पेश गोई यही है कि दज्जाल के आने से पहले हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और दज्जाल की आमद से 3 साल पहले दुनिया एक अजीम कहत से गुजरेगी और इस्लामी तालीमात और उन पर अमल करने वाले बहुत गिने चुने लोग रह जाएंगे। जहालत का दौर दोहरा होगा और दज्जाल के आने से पहले दुनिया के कुछ हिस्सों में कुछ जंगें भी लड़ी जाएंगी और दज्जाल का ज़ुहूर मशरिक की तरफ से होगा और बहुत तेजी से दुनिया की तरफ वो ट्रैवल करेगा और एक शहर से
दूसरे शहर होता हुआ तकरीबन सारी दुनिया में पहुंचेगा सवाए मक्का और मदीना के, जहां वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल कई किस्म के गैर मामूली कारनामे सर अंजाम देगा और वो जहां कहीं भी जाएगा करप्शन, अफरा तफरी और इंतशार फैलाएगा। दोस्तों, दज्जाल को एक गंदुमी रंगत के कदरे फरबा जिस्म के मालिक नौजवान के तौर पर जो है ना डिफाइन किया गया, जिसका सीना बेहद चौड़ा होगा और उसके बाल घुंघरियाले होंगे और उसके पेशानी पर वाजे दिखाई देने वाला हरफ जो लिखा हुआ होगा काफिर, क्याफेरे। इसकी एक आंख खराब होगी, काना होगा, सूजी हुई होगी और देखने में बहुत अजीब और गरीब होगा। उसका एक आंख से काना होगा और तेज रफ्तार होगा और उसकी औलाद भी नहीं होगी। वो सबसे पहले पैगंबरी का झूठा क्लेम करेगा और फिर बाद में खुदाई का झूठा क्लेम भी कर डालेगा और फिर बिलाखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और वो दज्जाल के साथ फाइट करेंगे और उसका मर्डर कर देंगे और कत्ल कर देंगे। उसका आपको बताते चलें कि सऊदी अरब और अब ख़ास तौर पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यहूदियों और ईसाइयों के एक एक्टिव एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। शहजादा सुलेमान ने कुर्बे क़यामत की कई निशानियों और ख़ास तौर पर दज्जाल की आमद वाली प्रेडिक्शन को पूरा करने में एज ए फैसिलिटेटर, सहूलतकार का किरदार अदा किया। ऐसा लगता है सऊदी हुक्मरान इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद से बेहद खौफजदा हैं, जिनकी बड़ी वजह यह है जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा उनकी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद को रोकने के लिए जो भी इक़दाम कर रहे हैं वो उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं। मगरबी दुनिया और ख़ास तौर पर यहूदियों से मदद और सपोर्ट हासिल करने के लिए वो तमाम चीज़ें जो ये हुक्मरान कर रहे हैं उससे उल्टा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद के लिए रास्ता हमवार करने जा रहे हैं। मगरबी रहनुमाओं और यहूदियों को खुश करने के लिए जहां और भी कई इक़दाम किए गए हैं, वहां पर नियोम सिटी प्रोजेक्ट में मोहम्मद बिन सलमान का एक ऐसा मंसूबा है जो ख़ास तौर पर यहूदी लॉबी को खुश करने के लिए शुरू किया गया। ये मंसूबा अगले 7-8 सालों में मुकम्मल हो जाएगा और 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने अपने हाथों से इस मंसूबे का इफ्तिताह किया, जिसे पूरी दुनिया में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक शानदार और तरक्की याफ्ता मंसूबे के तौर पर लॉन्च किया गया। हालांकि सऊदी अरब के लिए इस मंसूबे पर काम करना बेहद हैरान कुन था, क्योंकि ना तो उनके पास इतना बजट था और ना ही इतने फंड थे कि वो ये महंगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सके। और इस शहर के बारे में कहा गया है कि ये सऊदी अरब के कवानीन के अंडर नहीं होगा। यहाँ पर ख़वातीन पर कारोबारी या तफरीही सरगर्मियों पर कोई इस्लामी नज़रियाती पाबंदी नहीं होगी। हकीकत में ये शहर किसी भी किस्म के कानून और पाबंदियों से बालातर होगा। लोगों ने इसे दज्जाल का शहर बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हैरान कुन तौर पर यह शहर सऊदी अरब के हिसाब से बेहद एडवांस, जदीद और इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। और इस शहर का अपना चांद, अपना वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी होगी, जहां कई स्पेस और साइंस रिसर्च सेंटर्स और लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी। और ये शहर उसकी जो जदीदियत है, मॉडर्निज्म है, वो दज्जाल की मदद के लिए एक बहुत बड़ा वेपन इस्तेमाल उसके तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे वो मुसलमान के खिलाफ अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, जहां सऊदी अरब में कौन नहीं जानता कि ऐसे जो हैरान कुन इक़दामात हैं पिछले कई अरसे में देखने में सामने आए। वहाँ पर जबल हबशी पर इस सफ़ेद महल का तामीर होना एक बहुत बड़ी खौफनाक हकीकत है, जिससे इनकार करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम मुसलमानों के ईमान को मजबूती अता करें और हमें इस काबिल बनाए कि हम इस दज्जाल के फितने का मुकाबला कर सकें। आमीन सो आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, आप मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात दिमाग की खिड़की को खोल के सुननी है, हमेशा याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एवी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर शिलाजीत इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।